माँ मैं पराई नहीं हूँ। पूजा के ससुराल में घर के बाहर चाट वाला आवाज लगा रहा था, बेवफा चाट वाले की पानी पूरी पी लो, खट्टी खट्टी मीठी मीठी। उसकी यह आवाज सुनकर पूजा का दिल अक्सर मचल जाता। पानी पूरी देखकर यह फिसल जाता, पर हाय रे क्या करूं, ससुराल में घर के बाहर निकलकर पानी पूरी भी तो नहीं पी सकती ना। दौड़कर कमरे की खिड़की से पानी पूरी वाले को देखकर मन ही मन मायके की गलियों में मन विचलने लगा। अक्सर कॉलेज से घर आते समय चेतना के साथ मिलकर स्टूडेंट चाय भंडार वाले के यहाँ रुककर छक पानी पूरी का मज़ा लेते हुए वापस घर आती थी। स्टूडेंट चाट भंडार के सामने ही सोने चांदी की सामान का शोरूम था। माँ को कुछ भी लेना होता तो झट से उनके पास वही पहुँच जाती। इसी बहाने से कम पानी पूरी खाने को दिली तमन्ना भी पूरी हो जाती। अब की बार तो ठान लिया था, मायके जाऊंगी तो रोज ही समय निकाल कर पानी पूरी पीने की हसरत पूरी करके आऊंगी। कितने ही मंसूबे बांध रही थी पूजा खिड़की पर खड़े खड़े। शादी को पूरे 6 महीने हो गए। पहली विदाई के बाद ससुराल वापस आने पर अभी तक माँ ने फोन करके यह नहीं कहा कि पूजा घर आने की कब इच्छा है। क्या सचमुच मुझे माँ भूल गई या भाइयों को मेरी याद नहीं आती? ऐसा कैसे हो सकता है? मन में तरह तरह की आशंकाएं उथल पुथल मचा रही थी। आखिर 2 भाइयों की लाडली बहन है पूजा। क्या शादी के बाद इतनी पराई हो गई कि अब तक किसी ने सूद भी ना ली? अब तो माँ के कहने का इंतजार नहीं होता। खुद ही फोन करके पूजा ने बोल दिया था, माँ भैया को भेज दो, आकर मुझे ले जाए। आप सभी की बहुत याद आ रही है। कुछ ही दिन में बड़े भैया आकर पूजा को ससुराल से विदा कर कर ले गए। मायके पहुंचकर पूजा चहक उठी, लेकिन माँ के चेहरे पर उदासी झलक रही थी। भाइयों के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अपने मन का भ्रम समझकर पूजा तो मायके में आकर खुश हो रही थी। अपनी पक्की सहेली चेतना को फोन कर पूजा ने स्टूडेंट चाट वाली भंडार में मिलने के लिए बुलाया। वो दोनों सहेलियां छक कर पानी पूरी का मजा लेंगे और अपने सुख दुख की बातें। चेतना की अभी शादी नहीं हुई थी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी, इसलिए फोन पर पूजा से बात नहीं हो पाती थी। अब जब पूजा मायके आई है तो रही सही यह कसर भी पूरी कर लेना चाहती थी। दोनों सहेलियां बातों में मशगूल हो पानी पूरी का मजा ले रही थी कि अचानक पूजा की नज़र सामने सोने चांदी की दुकान पर बैठे भैया के ऊपर चली गई। शायद बड़े भैया उसकी विदाई के लिए कुछ सोने चांदी का सामान खरीदने आए होंगे। मन ही मन में सोच रही थी कि घर जाकर सबसे पहले बड़े भैया से नाराज हो जाऊंगी। बहन घर आ ही नहीं, विदाई की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन कहते हैं ना, नारी मन बड़ा चंचल होता है। पूजा को इतना भी सब्र नहीं हो रहा था कि घर जाकर बड़े भैया से पूछ ले। फटाफट चाट और पानी पूरी खाकर पहुंच गई सामने की दुकान पर। दुकान वाले भैया से अच्छी खासी पहचान थी पूजा की, इसीलिए बगैर कुछ किसी भूमिका के पूजा ने सीधे सीधे ही पूछ लिया, बड़े भैया किस लिए आए थे आपकी दुकान पर? अरे बिटिया, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी माँ का जेवर गिरवी रखने आए थे। कोई परेशानी चल रही है क्या घर में? क्या गिरवी रखा है उन्होंने और कितने पैसे ले गए? क्या मुझे बताएंगे? दुखी होते हुए पूजा ने कहा। हाँ बिटिया, क्यों नहीं बताएंगे। देखो ये तुम्हारी माँ का मंगलसूत्र 20,000 रुपये में गिरवी रखा है बड़े भैया ने। आहा, पापा की आखिरी निशानी बड़े भैया गिरवी रख गए। आखिर ऐसा क्या मजबूरी आन पड़ी? आंख में आंसू लिए, मन में हजार उलझनों और विचारों का झंझावत लिए पूजा घर वापस आ गई। घर आते ही माँ से पूछा, माँ ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो आपको पापा की आखिरी निशानी गिरवी रखनी पड़ी? क्या मैं आप सभी के लिए इतनी पराई हो गई? मुझे आपने बताना भी उचित नहीं समझा। कैसी बात कर रही हो तू? दरअसल अभी तेरे भाई का व्यापार में घाटा चल रहा है, फिर तेरी शादी का खर्चा, अब तो घर खर्च भी बड़ी तंगी से हो रहा है। इसलिए तो मैंने तुझे आने के लिए भी नहीं कहा, लेकिन तेरा बड़ा मन था सो तुम्हें मायके बुला लिया। आहा,
तो मेरे मायके आने से भैया के ऊपर अतिरिक्त खर्चा आ गया। सच ही तो है, विदाई में क्या खर्चा नहीं होता। मायके से बेटियों को सुना सुना भी तो विदा नहीं करते। सोचकर ही पूजा ने भावुक होकर कसकर माँ के हाथों को पकड़ लिया। जैसे पूजा जता रही हो, माँ आप चिंता मत करो, अब की बार विदाई में मैं आपको कर्जदार बनाकर नहीं जाऊंगी। पूजा ने अपने कमरे में आकर सबसे पहले अपनी पासबुक निकाली। शुरू से ही उसकी बचत करने की आदत थी। अक्सर वह अपने पैसे जोड़कर बैंक में जमा कर देती थी। शादी के समय भी तो जितना व्यवहार मिला था उसने पूरा का पूरा बैंक में जमा कर लिया था। कुल मिलाकर पूजा के पास खुद का 1.5 लाख रुपया था। अगले ही दिन बैंक जाकर उसने 40,000 रुपये निकाले और सबसे पहले जाकर माँ का मंगलसूत्र जो गिरवी रखा था वह उठाया। घर जाकर पूजा ने माँ के हाथ में उनका मंगलसूत्र देते हुए कहा, माँ अब मैं ये मंगलसूत्र अपने आप से कभी दूर मत करना। भले ही पापा हम सभी के साथ ना हो, लेकिन आप यह मंगलसूत्र हमें यह याद दिलाती है कि वह हमारे आसपास ही है। बाकी के बचे हुए 20,000 रुपये माँ के हाथ पर रखते हुए कहा, आप यह पैसे रख लो घर खर्च के लिए। मैंने अपनी चेकबुक पर भी साइन कर दी है, जब भी आपको ज़रूरत हो पैसे निकाल लेना। कैसी पागलों जैसी बात कर रही है बेटिया, क्या अब हम तुम्हारे पैसे से घर खर्च चलाएंगे? पागलों जैसी बात मैं नहीं आप कर रही हो माँ। क्या शादी के बाद बेटिया इतनी पराई हो जाती है? मेरे पासबुक में जितने भी पैसे हैं सब यही के हैं। याद है ना आपको, जब जब भी पापा को व्यापार में फायदा होता था तो हमेशा सबसे ज़्यादा पैसे मुझे ही देते। मेरे पास जो भी पैसे हैं वह सब पापा के दिए हुए ही है। जितना हक इन पर मेरा है उतना ही आपका, इसलिए अब कभी ऐसा मत सोचना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। माँ बेटियां शादी के बाद सिर्फ घर छोड़कर जाती है, अपने जन्म के रिश्ते को नहीं। सचमुच बेटा, तूने बहुत बड़ी बात कह दी। मैं ही नादान थी जो तुझे पराया समझ बैठी। यह कहकर दोनों माँ बेटी गले लगकर बहुत रोए। दूर खड़े भैया अपनी आंख में आंसू लिए दिल से ढेरों आशीर्वाद दे रहे थे। कुछ दिन मायके में रहकर पूजा विदा लेकर अपने ससुराल चली गई। मन ही मन में मायके की दहलीज पार करते हुए ईश्वर से उस दहलीज की संपन्नता और सलामती की दुआएं मांगते हुए। हर बहन बेटी की दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे। थैंक यू।